समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज जनपद मैनपुरी के गांव खिरिया पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कद्दावर नेता स्वर्गीय श्री श्रीपाल सिंह यादव की प्रतिमा का अपने शुभ हाथों से अनावरण किया। तो वहीं एक जनसभा को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने सबसे पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई हृदय विदारक आतंकी हमले की घटना की बड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जो भी इस घटना में शामिल हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हम सब विपक्षी सरकार के पक्ष में हैं, आतंकियों के विरुद्ध जैसी भी कार्रवाई करना चाहते हैं, हम सब आपका सहयोग करेंगे। वहीं उन्होंने कहा प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों पर लेकर भाजपा पर निशाना साधा। इस अवसर पर वे मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने मीडिया को बड़ा बयान देते हुए कहा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकी घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा ये घटना बेहद दुखद है, जितनी इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। सरकार ने आश्वासन दिया है ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। जब एक रिपोर्टर ने पुलवामा हमले की याद दिलाते हुए सवाल किया कि मोदी जी पर आप कितना विश्वास करते हैं, जबकि पुलवामा हमले में इस्तेमाल हुए IDX का स्रोत आज तक सामने नहीं आया, तो अखिलेश यादव ने बेहद संयमित और जिम्मेदाराना रुख अपनाते हुए कहा, मैं इस पर भी अभी कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे गंभीर मुद्दों पर राजनीतिक लाभ लेने का उनका कोई इरादा नहीं है। और क्या कुछ कहा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कोसते हुए, देखें ये खास रिपोर्ट। कहना चाहेंगे बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना हुई है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख संकट लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहाँ गए थे, दुख संकट आया है उनके ऊपर। जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो ख़त्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा हमेशा के लिए सफाया किया जाए। अध्यक्ष जी, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता है कि धर्म विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स है। अध्यक्ष जी, पहलगाम हमले मारे गए शुभम द्विवेदी के घर जाने से आपने मना किया कि बीजेपी वहाँ पे आपके साथ कुछ नहीं कर सकती है। हमारी मैंने पूरी बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कानों तक नहीं जाती। पता नहीं इनका दिमाग में क्या घुसा रहता है कि पूरी बात नहीं जाती है। मैंने ये कहा कि हमारी पार्टी के लोग गए हैं, और अगर दूसरी पार्टी के लोग जाते हैं तो कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे साजिश और षड्यंत्र करते हैं। और मैंने उदाहरण भी दिया था
पिछली बार किस तरीके से राजनीतिक लाभ और दूसरों को अपमानित करने का काम करते हैं। क्या ये जो कार्टून बना था, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या अपने इस पाप को माफ कर पाएंगे? जो उन्होंने कार्टून बनाया, जो उन्होंने कार्टून अपने वेरीफाइड हैंडल से जारी किया, क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग